संजय के पास भी उतना ही खेत है जितना मेरे पास है। संजय भी उतनी ही फसल उगाता है जितनी मैं उगाता हूँ। फिर भी उसके पास ट्रैक्टर भी है और बड़ा घर भी है। लेकिन मेरे पास ना तो ट्रैक्टर है और ना ही बड़ा घर है। न जाने वो ऐसा क्या करता है जिससे उसके पास ये सब है। ना जाने मेरे पास ये सब कब होगा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं भीमा हूँ और यहाँ बहुत दूर से मछलियों का शिकार करने आया हूँ और सबसे पहले तेरा ही शिकार करूँगा। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ जी। खाना खा लीजिए। पहले खेत जोत लेता हूँ, खाना बाद में खाऊंगा। नहीं नहीं, पहले खाना खाइए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं भी उस संजय की तरह एक ट्रैक्टर ले सकूं। आप चिंता ना करिए जी, एक दिन हमारे पास उस संजय से भी ज्यादा होगा जी। तुम ठीक कहती हो चंपा, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। वह दिन बहुत ही जल्द आएगा जी। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, वे हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देगा। तुम्हारी यही बातें मुझे भरोसा देती हैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। अब आप और ज्यादा मेहनत बाद में करना जी। पहले जाइए, हाथ मुंह धोकर आइए और मैं जो आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ वह खा लीजिए। तभी तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा ताकत मिलेगी। वो ऐसा लगता है जैसे नदी में कोई डूब रहा है। आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। अभी तक तो आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज भी निकला हुआ था। ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, अब ये रोने की आवाज किसकी है? बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो जलपरी जैसी दिखती है, तो वो रोने की आवाज इसकी थी। जल्दी से इसे बचाना होगा। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेवक है और मैं एक किसान हूँ। तुम तो एक जलपरी हो। क्या कर रही हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं जलपरी ही हूँ। मेरा नाम चंचल है और मैं समुद्र में रहती हूँ। लेकिन वहाँ भीमा नाम का एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया है जो मुझे खाना चाहता है। उसी से बचकर भागते हुए मैं यहाँ आकर जाल में फंस गई थी। ओह, तो ये बात थी। अब तुम क्या करोगी और कहाँ जाओगी? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब तक वह भीमा समुद्र में रहेगा तब तक मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती। तुम्हारा ऐसे खुले में रहना ठीक नहीं है। ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ बहुत से मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं। तुम उनके जाल में फंस सकती हो, जैसे अभी फंस गई थी। इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। पिताजी तो कहते थे कि इंसान बहुत ही लालची होते हैं, वो बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। लेकिन यह इंसान तो बहुत भला मालूम पड़ता है। ये मेरी मदद कर रहा है और मुझसे बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा। लेकिन मैं इसके साथ इसके घर तो नहीं जा सकती। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं आपसे नहीं डर रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ आपके घर नहीं चल सकती क्योंकि मैं पानी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
अच्छा ये बात है। तो फिर अब तुम कहाँ रहोगी? वह तो मैं नहीं जानती। जब तक वो भीमा नाम का मगरमच्छ समुद्र से चला नहीं जाता तब तक तुम इस नदी में रुक जाओ। लेकिन तुम दिन के वक्त पानी से बाहर मत निकलना, नहीं तो मछुआरे तुम्हें पकड़ लेंगे। यहाँ मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ रुकी तो भूख से मर जाऊंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे खाने का इंतजाम मैं कर दूंगा। रोज शाम को अपनी पत्नी के हाथों का बना स्वादिष्ट भोजन तुम्हें खिलाया करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं कुछ दिनों तक इस नदी में रुक जाती हूँ। यह लो शंख। जब भी आप नदी के किनारे आकर इसे बजाओगे तो मैं इसकी आवाज सुनकर आपके पास आ जाऊंगी। कितनी देर हो गई, ये अभी तक हाथ मुंह धोकर नहीं आए। न जाने कहाँ रह गए। आपको इतनी देर कहाँ लग गई जी? खाना ठंडा हो गया है। मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है जी। अरे ये देखो, उसने मुझे ये शंख दिया है और कहा है कि मैं जब भी नदी के किनारे जाकर ये शंख बजाऊंगा, इसकी आवाज सुनकर वो जलपरी मेरे पास आ जाएगी। इसका मतलब आप सच कह रहे हैं और वह जलपरी सचमुच ही मुसीबत में है। आपने उसकी मदद करके बहुत अच्छा किया जी। मैंने उस जलपरी से कहा तो है कि दिन में पानी से बाहर मत निकलना, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो किसी मछुआरे के जाल में फंस गई तो फिर उसका क्या होगा। आप फिक्र ना करिए जी, अभी तो आप खाना खाइए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जल्दी से खीर और पूरी बना दो, वो जलपरी बहुत भूखी होगी। आपके कहने से पहले ही मैंने खीर बना दी है जी। बस पुरिया तलने की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, मेरी पत्नी तो बहुत होशियार है। जल्दी से जाइए और उस जलपरी को खाना खिला कर आइए। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए खीर और पूरियां बनाई हैं, जल्दी से खा लो। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है, इसलिए मैं बदले में आपको कुछ देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने किसी इनाम के लालच में तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन फिर भी मैं आपको इनाम देना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो फिर दे दो। ये सोने के सिक्के मैंने नदी के अंदर ढूंढे हैं। ये लो, इन्हें रख लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाता हूँ, कल फिर आऊंगा। इस गरीब सेवक के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? सेवक, तुझे खजाना मिल गया है क्या, जो तू इतना महंगा ट्रैक्टर खरीद लाया? मैं संजय से जलपरी के बारे में नहीं बता सकता, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। नहीं संजय भाई, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि ये तो मेरी मेहनत का फल है। अरे ये क्या? ऐसा लगता है जैसे सच में ही सेवक के हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है, तभी तो उसने ट्रैक्टर ले लिया और अब पक्का घर भी बनवा रहा है। क्या सोच रहे हो संजय भाई? मैं ये सोच रहा हूँ कि अचानक तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तूने ट्रैक्टर भी ले लिया और अब घर भी बनवा रहा है। मैंने तुमसे बताया था ना कि ये सब मेरी मेहनत का फल है। कोई तो राज है जो ये मुझसे छुपा रहा है।
नहीं तो कल तक जो सेवक खेत में खुद हल खींचता था, उसके पास अचानक इतना पैसा कहां से आया? इस रहस्य का पता तो मैं लगाकर ही रहूंगा। इतना बड़ा घर बनवाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। बचाओ 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 बचाओ, जलपरी हमें बचाओ। मुझे इनकी मदद करनी होगी, लेकिन मैं इन्हें इस मछुआरे के जाल से कैसे बचाऊं? मुझे ये जाल काटना होगा, लेकिन अगर मैं ही जाल में फंस गई तो फिर मुझे कौन बचाएगा? बचाओ 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 बचाओ, जलपरी हमें बचाओ। तब का तब देखूंगी, अभी इन्हें बचाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी, आपने हम सब की जान बचाई है। ये क्या, मेरा जाल तो कटा हुआ है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इन मछलियों की इतनी हिम्मत कि मेरा जाल काटे। मैं अभी जाता हूँ, अगली बार इससे भी ज्यादा मजबूत जाल लाऊंगा और इन सभी मछलियों को बताऊंगा कि चंपक का जाल काटने का अंजाम क्या होता है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये मगरमच्छ यही है। जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा तब तक तो चंचल को नदी में ही रहना पड़ेगा। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि सेवक हर दिन समुद्र के किनारे आता है और वापस लौट जाता है। मुझे तो लगता है कि उसके अमीर बनने का राज यहीं छुपा हुआ है। क्या बात है चंपक, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पिछले कुछ दिनों से न जाने नदी की मछलियों को क्या हो गया है। मैं जब भी नदी में जाल फेंकता हूँ तो वो मेरा जाल काट देती हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है ये सब चंचल का काम है, लेकिन मैं इससे उसके बारे में कैसे बताऊं? तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा शक बिल्कुल सही था। सेवक के हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है। इतने दिनों से ये उसी के दम पर उछल रहा था। अब बताता हूं इसे। मैंने ट्रैक्टर भी ले लिया और बड़ा घर भी बनवा लिया, फिर भी इतने सारे सोने के सिक्के बच गए हैं। अब मैं इनका क्या करूं? इन सोनों के सिक्कों से मैं अपने लिए सोने का एक हार बनवाऊंगी जी। ठीक है, तुम हार बनवा लेना, लेकिन पहले चंचल के लिए खाना बना दो। वो तो मैंने कब का बना कर रख दिया है जी। आप जाइए और उसे खिलाइए। क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे अपनी घर की याद आ रही है। बहुत दिन हो गए मैं अपने माता पिता से नहीं मिली। वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, पहले ये खाना खा लो। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। तुम बहुत ही जल्द अपने घर जा सकोगी। सच में? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्द अपने घर जा सकोगी। मैंने चंचल से वादा तो कर दिया कि मैं उसके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे इस काम में चंपक मेरी मदद कर सकता है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो मेरी बात जरूर मानेगा। अरे, अचानक बिना मौसम के इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? अजीब बात है, खेत में तो बारिश हो रही थी, यहाँ पानी की एक बूंद नहीं है और आसमान भी साफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पौधों में पानी डाल रही हो और वहाँ खेत में बहुत तेज बरसात हो रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन
ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही। खैर छोड़ो उस बात को। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। अभी लाई जी। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। ना जाने सेवक भैया भीमा को मेरे घर से दूर भगा पाएंगे या नहीं, और मैं अपने घर वापस जा पाऊंगी या नहीं। आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना है। जो भी बात है बिना संकोच के कहो। जब तक वो भीमा मगरमच्छ समुद्र में है तब तक चंचल वहां नहीं जा सकती। भीमा को चंचल के घर से दूर भगाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भले ही तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। यही है वो चंचल जलपरी जिसकी मदद करने के लिए मैं तुमसे कह रहा था। इसका मतलब इतने दिनों से यही जलपरी मेरा जाल काट रही थी। तुम चिंता ना करो मेरे दोस्त, मैं इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब बस इस जाल में उस भीमा के फंसने का इंतजार है। इतनी देर हो गई फिर भी भीमा जाल में नहीं फंसा। न जाने वो कब जाल में फंसेगा। लगता है भीमा जाल में फंस गया। अरे ये तो भीमा मगरमच्छ नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये डॉल्फिन है। हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब शाम होने वाली है, अब हमें घर लौटना चाहिए। ठीक है, कल फिर आएंगे। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं चंपा, भीमा को पकड़ने की कोशिश करते हुए आज चौथा दिन भी बीत गया, लेकिन वो जाल में नहीं फंसा। न जाने वो जाल में कब फंसेगा और चंचल अपने घर वापस कब जा पाएगी। मुझे लगता है भीमा बहुत होशियार है। भले ही इसमें चंचल की जान को खतरा है, लेकिन यही एक तरीका है जिससे भीमा को पकड़ा जा सकता है। हाँ बताओ ना, इसमें पूछने की कौन सी बात है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसमें चंचल की जान को खतरा है। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। तुम कहती हो तो मैं ये तरीका आजमाऊंगा, लेकिन पहले चंचल से बात करनी होगी। ठीक है जी। ये जाल किसने फेंका? ये जाल मैंने फेंका है। मेरी नज़र बहुत दिनों से तुझ पर थी। मैं जान चुका हूँ कि यही वो जलपरी है जिसने तुझे माला माल किया है। अब मेरी बारी है माला माल होने की। इसे छोड़ दो संजय, ये बहुत परेशान है। मुझे इसकी परेशानी से क्या लेना देना। मुझे तो तेरी तरह ही माला माल होना है बस। ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? तुम इसे छोड़ने के बदले में क्या लोगे? इसे छोड़ने के बदले वही सोने के सिक्के लूंगा जो ये तुझे नदी से ला कर देती थी। नदी के सभी सिक्के खत्म हो गए हैं, अब एक भी सिक्का नहीं बचा। मैं कुछ नहीं जानता। जब तक मुझे सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें सोने के सिक्के ही चाहिए तो तुम मेरे सोने के सिक्के ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। ठीक है, पहले तुम मुझे सोने के सिक्के ला कर दो, उसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा। ये लो सोने के सिक्के और चंचल को छोड़ दो। अब मैं माला माल हो गया। कितना लालची आदमी है,
इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। अब वो चंचल के बारे में जान चुका है, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर सेवक जी की पत्नी की तरकीब से मैं घर जा सकती हूँ तो मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। चंचल, अब तुम अपने घर जा सकती हो। हम दोनों इस भीमा को यहाँ से बहुत दूर छोड़ आएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही मैं अपने घर वापस जा सकूंगी। घर वापस जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देती जाओ। कौन सा सवाल? तुम्हारे रोने से बारिश होती है क्या? हाँ, जब भी मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं तब बारिश होती है। अब समझा, इसलिए जब जब तुम रोती थी तो बारिश होती थी। अब मैं अपने घर जा रही हूँ।